हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हमारे एमडीजीज। ठीक है, एमडीजीज को आप बोल सकते हो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब इसको ना याद कैसे रखोगे, तो हिंट से बताते हो। मिलेनियम को आप याद रखना मिनिमम। ठीक है, मिनिमम हमें क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छा हो पाए। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 2000 में स्टार्ट हुआ था। इसका फोकस 3 जगह था। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एंड इसमें हमारे 8 गोल्स हैं, यानी 8 एमडीजीज हैं। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड 21 टारगेट्स थे एंड 60 मेजरेबल हेल्थ इंडिकेटर्स थे। अब कैसे याद रखना है हमें एमडीजीज? 8 एमडीजी हैं, देखो उनको देखो ध्यान से। देखो, कोई भी कंट्री है, ठीक है, इंडिया ले लो, हमें इंडिया को ना बिल्कुल हाईली डेवलप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया में से जो गरीबी है और जो भुखमरी है उसको हटाएंगे। इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, पहला टारगेट हमारे ये होना चाहिए। दूसरा, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो, भविष्य अगर अच्छा बनाना है तो बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, यूथ अच्छा होगा तभी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजेंगे, यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड पे, अब देखो प्राइमरी एजुकेशन मिल तो रही है, अब लड़कियों को नहीं भेज रहे स्कूल में, है ना, तो उसमें पूरा ग्रोथ तो नहीं होगा। अब क्या चाहिए? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी जेंडर इक्वालिटी चाहिए एंड लड़कियों को भी थोड़ी पावर देना पड़ेगा, यानी एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी ठीक हो गया। अब जो बच्चे मोर्टेलिटी रेट जो है बच्चों का कम था, अब उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब और कम करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को जो भ्रूण हत्या वगैरह होती है ना, पहले ही हमारे यूथ को पहले ही खत्म कर रहे, तो आगे कैसे यूथ बनेगा हमारा, है ना, कंट्री कैसे हमारी डेवलप कर पाएगी अगर यूथ ही नहीं होगा तो हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को। ठीक है, उसको कम करो जितना हो सके। फिर क्या चाहिए? इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। अब देखो, मान लो ये अब तक भ्रूण हत्या वगैरह हो रही है, उसकी वजह से मैटरनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर, है ना। ये मैं हिंट्स बता रही हूँ, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, उससे आप मतलब इस तरीके से मेरे याद रहता है, तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, तो अब मम्मी जो हमारी हैं, पेरेंट्स हैं हमारी, मदर, ठीक है, अब उनकी हेल्थ भी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी तो देखो मदर को हम बोल सकते हैं जो मतलब जननी होती है। ठीक है, धरती माँ जब अच्छे से रहेगी तभी तो हमारा देश अच्छा होगा ना। तो हमें हमें क्या करना है? अब घर में, मान लो आपका घर है, घर को अगर आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले घर में रहने वाले लोगों को अच्छा बनाओगे ना, और उसमें सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर फोकस करोगे, तो वो है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। फिर आता है हमारा कॉम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। अब देखो, सब लोग ठीक हो गए, अब बड़ी बीमारियों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे HIV है, एड्स है, मलेरिया है ना, और भी बड़ी बड़ी बीमारी है, उनके ऊपर टारगेट रखना है, उनको इम्प्रूव करना है कि वो बीमारियाँ ना फैलें। ठीक है, फिर क्या है हमारा? देखो, बीमारियां भी ठीक हो गई, अब एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्लियर? एंड सब कुछ जब अच्छा हो गया तो दूसरे देशों के साथ भी हमें रिलेशनशिप अच्छे बनाने, ताकि अच्छे से हम डेवलपमेंट कर पाएँ। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप करना पड़ेगा दूसरे देशों के साथ। ठीक है, ताकि मतलब कहीं किसी को ज़रूरत पड़े, दो भाई किस लिए होते हैं कि एक को ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा हेल्प करेगा, दूसरे को पड़ेगी तो पहले वाला करेगा, है ना। ऐसी कंट्रीज़ के साथ होता है, अकेले कोई देश नहीं चलता। ठीक है, कभी कभी सपोर्ट भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे इसको याद रखना, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है। फिर आते हैं हमारे SDGs। देखो, MDGs आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2015 में, देखो याद रखना, MDG आए थे हमारे 2000 में। ठीक है, SDG आए हमारे 2015 में। इसमें क्या हुआ? देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। ठीक है, एडीज अब्बा एक्शन एजेंडा बोल सकते हैं हम इसको, ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। इसको हम देखो, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसको हम बोल सकते हैं एजेंडा 2030। इसके अंदर हमारे आए 17 SDGs। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया? UN में इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, UN ने न्यूयॉर्क में। एंड फिर आया देखो हमारा रियो समिट आया था 1992 में, ये एजेंडा 21, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं फोकस हमारे SDGs के ऊपर। देखो, 17 SDGs हैं। अब देखो, वही चीज़ें MDG के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैच करती हैं, इनका सीक्वेंस याद रखना हमें। सबसे पहले गरीबी मिटाएंगे। ठीक है, नो पॉवर्टी। फिर भुखमरी हटाएंगे, जीरो हंगर। ठीक है, वो सब ठीक हो गया। अब क्या चाहिए? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अच्छी हेल्थ चाहिए सबको। ठीक है, अच्छी हेल्थ होगी उसके बाद पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिली तब लड़कियों को भी भेजना है, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, वो सब हो गया। अब क्या चाहिए हमें? देखो, स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे उनके लिए क्या होना चाहिए? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, ये कंट्री के लिए ही है ये भी पूरा, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ स्कूल की तरह ही। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा, ठीक है, पहले तो लड़के चले गए, फिर लड़कियों को भी भेजना पड़ेगा, है ना, जेंडर इक्वालिटी। फिर बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लीन वाटर चाहिए, सैनिटाइजेशन चाहिए, है ना, एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए उसके बाद स्कूल वालों को, ताकि स्कूल कम खर्चे में अच्छे से चल पाए।
फिर जो स्कूल में काम कर रहे हैं टीचर्स वगैरह, उनको क्या चाहिए, डिसेंट वर्क चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, है ना, इसको ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद देखो ये सब हो गया, अब डिसेंट वर्क तो मिल गया, कहाँ काम करोगे, है ना, इंडस्ट्री वगैरह चाहिए होगी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इनइक्वालिटी कम करनी पड़ेगी ताकि सब लोग मिलकर अच्छे से काम करें, ठीक है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है, ऐसे रहने लायक सिटीज़ बनानी पड़ेंगी, कम्युनिटीज़ बनानी पड़ेंगी जहाँ पे अच्छे से लोग रह सकें। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लोगों को, जो हम यूज़ कर रहे हैं ना हमारे एनवायरनमेंट से चीज़ें, उनका अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होकर उनका कंजम्पशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अंधाधुन हम उनको यूज़ करे जा रहे हैं ना, ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज़ें, है ना, प्रोडक्शन कितना उनका, उससे अकॉर्डिंग कंजम्पशन करना चाहिए। हो गया। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्लाइमेट कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है नहीं है ना, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा गड़बड़ा रहा है ना वो, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अब वो कर लिया, पहले हम जाएंगे लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के नीचे की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर फोकस करना है, यानी फिश वगैरह जो भी हमारी है, ठीक है, पूरा एक्वेटिक लाइफ, उसके ऊपर फोकस करना है। हो गया वो पानी के नीचे का। अब क्या चाहिए हमें, लाइफ ऑन लैंड, यानी जो ज़मीन के ऊपर की जो ज़िंदगी है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना। फिर देखो सब कुछ अच्छा हो गया, सब ठीक है, एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, सब कुछ हो गया। अब शांति चाहिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट में वही पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप्स। तो ये थे हमारे 17 SDGs और वो थे हमारे 8 MDGs। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये, बहुत ईजी।